हेलो स्टूडेंट्स, गोरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर की सेशनल वर्क की फ़ाइल लेकर आए हैं। वो स्टूडेंट्स जो बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल्स को लेकर परेशान हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। इसमें शुरू से लास्ट तक आपको देखना है कि किस तरीके से हमें आईसीटी की फ़ाइल को क्रिएट करना है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना संचार की प्रौद्योगिकी की ये फ़ाइल है जो कि कंपलसरी फ़ाइल होती है और बीएड सेकेंड ईयर में हर एक स्टूडेंट्स को इसको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये फ़ाइल मैं इंग्लिश में दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। तो आप इसको ध्यान से देखते रहें और इसको आगे हमारे कमेंट सेक्शन में अपने यूज़फुल कमेंट्स ज़रूर आप शेयर करें, जिससे कि आपको कोई भी फ़ाइल चाहिए या कोई भी और यूज़फुल इंफॉर्मेशन की नीड है तो आप कमेंट्स में लिखिए, वो आपके लिए ज़रूर अपलोड किया जाएगा। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और स्टूडेंट्स के लिए हम यूज़फुल वीडियो बना पाते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हम ये इंडेक्स देख रहे हैं आईसीटी की फ़ाइल का। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ आईसीटी या अर्थ और परिभाषा आप लिख देंगे आईसीटी की। इवैल्यूएशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी फाइल्स में, इसके बेस पे ही आपको अपनी पूरी फाइल क्रिएट करनी है। रोल ऑफ आईसीटी इन टीचर डेवलपमेंट, रोल ऑफ आईसीटी इन टीचर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, आईसीटी के टूल्स कौन कौन से हैं, उनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मूक्स, सर्च इंजन्स, जो भी आपको लगता है कि आईसीटी के टूल्स में आप दे सकते हैं, वो आप सब यहाँ पर हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। पेज नंबर्स आप साइड में लिख देंगे अपनी फ़ाइल में, कौन से पेज से कौन से पेज तक आपने ये अपना कंटेंट को लिखा है। तो इस तरीके से आप जो है ये फ़ाइल का इंडेक्स बना लेंगे, इंडेक्स पेज। यहाँ पर लास्ट में जो है एमएस ऑफिस, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स सिस्टम, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग, वेबिनार, विकिपीडिया, ब्लॉग, सोशल मीडिया नेटवर्क, सर्च इंजन्स, मूक्स, ये सारा कुछ आपको इंडेक्स में लिखना है। इसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे और पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो कि आपका पेडागोजी के सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के पास होते हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको एक प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है। वो प्रेजेंटेशन भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी, तो आप ध्यान से इसको देखते रहें। लास्ट में आप रेफरेंसेस डालेंगे। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आपने जो कंटेंट लिया है वो कहाँ से लिया है, किन किन रिसोर्सेज को यूज़ किया है। तो ये सब आप ये ध्यान रखें कि हम कहाँ से क्या ले रहे हैं, वो आपको अपने रेफरेंसेस में डालना है। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मेट है आप जो अपनी फ़ाइल में लिखेंगे। तो ये आप ध्यान से देख लें। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट पेज पे। इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, इसमें आप आईसीटी के बारे में जो भी आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी, कि आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की एक प्रौद्योगिकी है, सूचना और संचार की। इसमें क्या क्या चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो सूचनाओं के माध्यम से। और आईसीटी इज़ एक्सेस टू द एंटायर वर्ल्ड, the whole world relevance around the information. At present, ICT is influencing every aspects of human life. आज आईसीटी जो है मनुष्य के हर एस्पेक्ट्स को, हर पक्ष को प्रभावित कर रही है। तो एक साइलेंस फीचर है वर्क प्लेस पर, बिजनेस पर, एंटरटेनमेंट, हर फील्ड में जो है आईसीटी का योगदान है। तो इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन बना लेंगे। ये देखिए इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन को करने के बाद यहाँ पर आप उससे रिलेटेड कोई आईसीटी की पिक्चर लगा देंगे। हमने यहाँ पर ये देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हम पिक्चर पेस्ट की है। इस तरीके से आपने फिर आप मीनिंग एंड डेफिनेशंस पे आ जाएंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन आप ये देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन। आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये टर्म लिख देंगे। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वेरियस टेक्नोलॉजी है दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट करना, शेयर करना, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स।
तो ये सारा कुछ आप मीनिंग एंड डेफिनेशन में दे देंगे। अब ये आप इसके सामने इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपने यहाँ पर पेस्ट करके इसको लगा दिया। ये मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आप ये देखिए, इसके बाद आप ये आपने एक फ्लो चार्ट बनाया कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्क करते हैं। तो ये आपने एक फ्लो चार्ट देख लिया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड हो सकती है, या जो भी आपके माइंड में पिक्चर है वो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आपने ये इस तरीके से आप इसका के बारे में लिखते चले जाएंगे। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, क्या क्या चीज़ें आती हैं आपने बता दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड होती है। देयर आर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड ये टेरेस्ट्राइल। तो इस तरीके से आप ये लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए, इन ऑल ICT इज़ एन umbrella term that includes many communicated devices such as radio, television, cellular phones, computer, satellite system and so on। ये इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। मैंने आपको दिखाया है इस तरीके से आप जितना भी आपको कट शॉर्ट करना है आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ही लिखना है। आप जितना आइडिया लेना चाहते हो इस फाइल से आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट कर करके आप देख सकते हो। इसके बाद आप इवोल्यूशन ऑफ ICT इन एजुकेशन डालेंगे, जो आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे कि एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है और इससे रिलेटेड आप कोई पिक्चर दिखा सकते हो। नेट पे आपको पिक्चर मिल जाएगी या ये आप स्क्रीनशॉट लेकर निकलवा भी सकते हैं। एक वर्बल जेस्चर, नॉन वर्बल जेस्चर, सांकेतिक रूप से भी हो सकता है, शाब्दिक रूप से भी हो सकता है। ICT का जो इवोल्यूशन आप करते हैं, तो इस तरीके से आप जो ये फाइल बनाएंगे इसमें आप जो की फैक्टर्स डालेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि उससे रिलेटेड अगर आप पिक्चर्स लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल और भी इनोवेटिव लगेगी। इसके बाद आपने इवोल्यूशन ऑफ ICT लिखे कि वेरियस काइंड ऑफ लर्निंग है जिसमें कि आप सेम टाइम में इन्वॉल्व कर सकते हो। उसमें ऑडियो विजुअल फेजेस हैं, साइको सोशोलॉजिकल साइबरनेटिक फेसेस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद ऑडियो विजुअल फेस है, तो ये आप ये सारा कुछ आप इसमें लिखते चले जाएं। ये आपने तीनों फेसेस लिख दिए, साइबरनेटिक भी लिख दिया और सारा कुछ। इस तरीके से आपने इवोल्यूशन कर लिया पूरा कंप्लीट। इसके बाद अब आप जो है इसका एक फ्लो चार्ट दे देंगे यहाँ पर। E-लर्निंग में 2003 में इंटरनेट PC के उसमें, M-लर्निंग में कब आया है 2005 में नोटबुक और PDF फॉर्म में। U-लर्निंग 2010 में जिसमें कि स्मार्टफोन आपके इन्वॉल्व हुए हैं। स्मार्ट एजुकेशन 2012 से स्टार्ट हुई आपकी, इसमें सेवरल डिवाइसेस आ जाती हैं। तो ये आपका इवोल्यूशन ऑफ ICT इन एजुकेशन हो गया। ये आप इस तरीके से फ्लो चार्ट दिखाएंगे इसके साथ। ये ICT का फेजेस आपने दिखा दिया कि इसमें कब कब रिवोल्यूशन आया, किस तरीके से आया। तो ज़रूरी नहीं है आप इतना सारा लिखेंगे, लेकिन आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है। इसके बाद आप यहाँ पर किस तरीके से सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर, किस तरीके से वो ICT को यूज़ कर रहे हैं, वो सारा कुछ आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में आपका टेलीविज़न, रेडियो, इंटरैक्टिव रेडियो टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारा कुछ जो है आईसीटी के इवोल्यूशन में आपको किस तरीके से आप इवोल्यूशन कर सकते हैं। ये आपको पिक्चर स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, इसमें आप स्कोप में तरीके से लिख देंगे। स्कोप क्या क्या है, कितना क्षेत्र इसका व्यापक है, किस किस क्षेत्र तक इसका यूज़ है, तो वो सारा कुछ आप इसमें इन्वॉल्व करें। टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट में इसका स्कोप जो है पढ़ाने में भी है, सिखाने में भी है, और इसके बाद असेसमेंट इवैल्यूएशन करने में भी है, मूल्यांकन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर दिखाइए। इंक्लूसिव एजुकेशन भी आईसीटी यूज होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो डेप्राइव्ड स्टूडेंट्स भी जिसमें शामिल होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन वो भी आईसीटी के माध्यम से इजी और कन्विंसिंग हो सकती है। मास कम्युनिकेशन, मास एजुकेशन में ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारा कुछ आपका इसमें आ जाता है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आईसीटी इन एजुकेशन में आप एक ये फ्लो चार्ट टाइप बना देंगे कि आईसीटी इन एजुकेशन में मास एजुकेशन, हिस्टोरिकल, ये सारा जो आपने लिखा है इसमें फ्लो चार्ट में दिखा देंगे। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये आप इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन है, कलेक्शन, स्टोरिंग, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, संग्रह करना है आपको किसी इंफॉर्मेशन का, तो इस तरीके से आप उसमें आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। कैमरे, मोबाइल आदि की सहायता से हम बहुत पुरानी पिक्चर्स, वीडियोस को भी रखे हुए होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आईसीटी का जो है बहुत अच्छा यूज़ एजुकेशन में हो सकता है। रिसर्च में जो है आईसीटी का बहुत अच्छा अनुसंधान में, रिसर्च का मतलब अनुसंधान में आप आईसीटी का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। तो इट कैन आल्सो बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, आंकड़ों के संग्रह के लिए, पैराफ्रेसिंग के लिए, एक्यूरेसी चेकिंग के लिए, ये सारा रिसर्च में जितना वर्क हो चुका है और कितना करना है, ये सारा कुछ। अब रोल ऑफ आईसीटी इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, रोल ऑफ आईसीटी इन स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में आईसीटी का क्या योगदान है, यहाँ पर ये आप इसमें लिखेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट को असिस्ट करती है, किस तरीके से उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यहाँ आपने ये दिखा दिया पिक्चर्स के माध्यम से। डिजिटल लिटरेसी है, कम्युनिकेशन है, सेल्फ पेस्ड है, एंगेजमेंट है, अपनी गति से सीखते हैं, वो संलग्न रहते हैं, मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा मिलती है, कोलैबोरेशन से सीखते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होती है, इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुद सेल्फ पेस से सीखते हैं। ये सारा कुछ आपने स्टूडेंट के डेवलपमेंट में यहाँ पर शो कर दिया। ये आपने लिखने के बाद अब आप रोल ऑफ आईसीटी इन टीचर के डेवलपमेंट में आईसीटी का क्या रोल है, ये भी आप लिखेंगे। जैसे आपने स्टूडेंट के लिए लिखा, ऐसे ही टीचर के लिए भी स्कूल में उसकी वर्कशीट बनवाने में, उसको कंटेंट के डेवलपमेंट में, ये सारा कुछ, मार्कशीट डेवलपमेंट में, डेटा कलेक्शन में आईसीटी कैसे हेल्प करती है प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर्स के लिए,
कैसे इंटरेक्ट कर पाता है स्टूडेंट से टीचर आराम से, क्लासरूम में वो कितना इनोवेटिव बना सकता है, स्मार्ट क्लास के माध्यम से वो कंसेप्ट की कितनी अच्छी क्लैरिटी कर सकता है, ये सारा कुछ आपको टीचर के डेवलपमेंट में देना है। तो इससे रिलेटेड आप कोई पिक्चर हो तो सामने लगा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है अभी आईसीटी की फ़ाइल का। मैं सेकंड पार्ट दूसरा आपके उसमें दूंगी। तो इस तरीके से रोल ऑफ टीचर डेवलपमेंट तक हमने आपको ये फ़ाइल बता दी है, और मैं अपना नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे की बताऊंगी आईसीटी के टूल। तो आप आगे का पार्ट भी ज़रूर देखें कंप्लीट फ़ाइल के लिए। मैं 3 पार्ट में इस आईसीटी की फ़ाइल को बताऊंगी, तो आप लोग देखते रहें और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे आगे आने वाली फ़ाइल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।